सिर्फ 30 सेकंड और ये कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या होगा अगर मैं कहूं, जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे पहले आपका साथ छोड़ सकता है। दोस्त, रिश्तेदार, प्यार, पैसा, सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आखिरी सांस तक आपका साथ देती है। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त, रिश्तेदार या पैसा हमेशा आपका साथ देंगे, तो आज की ये कहानी आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। कहानी की शुरुआत मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन बहुत बुद्धिमान था, सपने बड़े थे और दिल में ये विश्वास था कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। इस दुनिया में आखिर कौन है जो जीवन भर साथ देता है? कभी वो अपने दोस्तों को देखकर सोचता, दोस्त ही सबसे बड़े साथी हैं। कभी माता पिता को देखकर लगता, परिवार से बड़ा कोई नहीं। कभी धनवान लोगों को देखकर सोचता, पैसा ही सबसे बड़ा साथी है। लेकिन सच क्या था, ये वो नहीं जानता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि महान आचार्य चाणक्य पास के गुरुकुल में आए हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुंच रहे थे। आर्यन ने सोचा, अगर इस प्रश्न का उत्तर कोई दे सकता है तो वो आचार्य चाणक्य ही हैं। अगली सुबह वो गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल के विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को नीति का ज्ञान दे रहे थे। उनकी तेजस्वी आंखें, गंभीर चेहरा और शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। आर्यन आगे बढ़ा और प्रणाम करके बोला, आचार्य, मेरे मन में एक प्रश्न है। चाणक्य मुस्कुराए, पूछो वत्स। आर्यन बोला, आचार्य, जीवन में हमेशा साथ कौन देता है? चाणक्य कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, वत्स, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। फिर उन्होंने आर्यन को अगले दिन सुबह जंगल में मिलने के लिए कहा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले आर्यन जंगल पहुंच गया। चाणक्य पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने आर्यन को एक भारी थैला दिया और बोले, इस थैले को लेकर मेरे साथ चलो। थैला बहुत भारी था। कुछ दूरी चलने के बाद आर्यन पसीने से तर हो गया। तभी उसके दो मित्र वहां दिखाई दिए। आर्यन खुश होकर बोला, देखिए आचार्य, मेरे मित्र आ गए, ये मेरी मदद करेंगे। उसने अपने मित्रों से कहा, दोस्तों, ये थैला बहुत भारी है, थोड़ी मदद करो। दोनों मित्र एक दूसरे को देखने लगे। एक बोला, मित्र, हमें कुछ जरूरी काम है। दूसरा बोला, हाँ, अगली बार जरूर मदद करेंगे। और दोनों चले गए। आर्यन का चेहरा उतर गया। चाणक्य बोले, चलते रहो। थोड़ी दूर आगे बढ़े। अब रास्ता और कठिन हो गया। पत्थर, कांटे और ऊंची चढ़ाई। आर्यन मुश्किल से चल पा रहा था। तभी उसके कुछ रिश्तेदार दिखाई दिए। आर्यन खुश होकर बोला, अब तो मदद मिल जाएगी। उसने आवाज लगाई, चाचा जी, कृपया थोड़ी मदद करें। रिश्तेदार पास आए, लेकिन भारी थैला देखकर पीछे हट गए। एक बोला, बेटा, हम बूढ़े हैं। दूसरा बोला, हमारे पास समय नहीं है। और वे भी चले गए। आर्यन की आंखों में निराशा उतर आई। चाणक्य फिर बोले, चलते रहो। अब दोपहर हो चुकी थी। आर्यन भूखा प्यासा था। तभी रास्ते में उसे सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी पोटली मिली। वो खुश हो गया। आचार्य, अब तो मेरे पास धन है, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। चाणक्य मुस्कुराए, ठीक है, इसे साथ रखो। आर्यन ने सिक्के रख लिए। कुछ दूरी बाद डाकुओं का एक समूह आया। उन्होंने आर्यन को घेर लिया और सारा धन छीनकर भाग गए। आर्यन जमीन पर बैठ गया। आचार्य, धन भी साथ नहीं रहा। चाणक्य शांत रहे, चलते रहो। अब शाम होने लगी। आर्यन की शक्ति जवाब दे रही थी। उसने कहा, आचार्य, अब मुझसे नहीं चला जाता। चाणक्य बोले, थैला नीचे रखो और अपने हाथों को देखो। आर्यन ने अपने हाथों को देखा। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पैरों में चोट थी, कपड़े पसीने से भीग चुके थे। चाणक्य बोले, वत्स, आज सुबह से तुम्हारे साथ कौन है? आर्यन चुप रहा। चाणक्य फिर बोले, जब मित्र छोड़कर चले गए तब कौन था? आर्यन बोला, मैं। जब रिश्तेदार मुड़ गए तब कौन था? मैं। जब धन लुट गया तब कौन था? आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े।
मैं। चाणक्य मुस्कुराई। यही उत्तर है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वयं का परिश्रम, उसका आत्मविश्वास, उसका ज्ञान और उसका चरित्र होता है। मित्र बदल सकते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं, धन आ जा सकता है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर मेहनत, आत्मविश्वास और ज्ञान है तो पूरी दुनिया छोड़ दे, फिर भी तुम कभी अकेले नहीं हो। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य आगे बोले, याद रखो वत्स, मुश्किल समय में लोग सलाह देंगे, कुछ लोग सहानुभूति देंगे, कुछ लोग तमाशा देखेंगे, लेकिन संघर्ष तुम्हें खुद ही करना होगा। जिस दिन मनुष्य खुद का साथी बन जाता है, उसी दिन संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ये शब्द आर्यन के हृदय में उतर गए। उसे पहली बार समझ आया कि वो गलत जगह सहारा ढूंढ रहा था। सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर था। उस दिन के बाद आर्यन पूरी तरह बदल गया। अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखता था। वो सुबह सूर्योदय से पहले उठता, कड़ी मेहनत करता, ज्ञान प्राप्त करता, अपनी चरित्र को मजबूत बनाता। वर्षों बाद वही आर्यन मगध का सबसे सफल व्यापारी बना। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? आर्यन मुस्कुराकर केवल एक बात कहता, जिस दिन मैंने खुद का हाथ पकड़ लिया, उसी दिन दुनिया ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। और दूर कहीं चाणक्य की वो शिक्षा आज भी हवा में गूंजती है। जीवन में हमेशा साथ देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। कहानी की सीख, दुनिया का हर रिश्ता परिस्थितियों से बंधा हो सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास, मेहनत, ज्ञान और चरित्र, ये 4 चीजें जीवन भर आपका साथ देती हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।